बॉलीवुड में निखिल द्विवेदी को जानते हैं आप। ये कुछ साल पहले एज हीरो लॉन्च हुए थे, उसके बाद गायब हो गए। फिर कई जगहों पर इनका नाम एज अ को प्रोड्यूसर दिखाई दिया और अब हाल ही में उन्हें एक वेब शो में देखा गया था जो हर्षद मेहता की लाइफ पर बना था। और उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट आया कि अगर मुझे अच्छे रोल मिलते तो मुझे एक्टिंग छोड़नी नहीं पड़ती, मुझे अच्छे रोल मिले ही नहीं, इसलिए मैंने एक्टिंग छोड़ दी। और एक्टिंग के बारे में उन्होंने खुद को बदकिस्मत कहा है। अब यही निखिल द्विवेदी असल में रिया चक्रवर्ती के लिए भी एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे रहे हैं। कुछ समय पहले इन्होंने ये कहा कि मैं तो रिया चक्रवर्ती के साथ काम करूंगा, भले ही बॉलीवुड में कोई काम करे ना करे। और अब उन्होंने ये कहा है कि ये स्टेटमेंट मैंने एज अ प्रोटेस्ट दिया था, क्योंकि उस वक्त सब लोग उनको निशाना बना रहे थे। मैंने कहा कि नहीं, मैं उनके साथ काम करूंगा। और अब अपने इस बयान को और बल देते हुए उन्होंने यहां तक कहा है कि जब तक अदालत उन्हें दोषी नहीं मान लेती तब तक लोग इस तरह से क्यों उन्हें निशाना बना रहे हैं। और जहां तक मीडिया में इंटरव्यू होने का सवाल है, तो मीडिया में तो इंटरव्यू दाऊद इब्राहिम और ओसामा बिन लादेन के भी छपे हैं, तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती को इतना बड़ा निशाना क्यों बनाया जा रहा है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि वो रिया का बचाव कर रहे हैं या रिया की तुलना कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम और ओसामा बिन लादेन जैसे खूंखार आतंकवादियों से। तो ये कहते कहते क्या कह गए निखिल द्विवेदी। और दूसरी बात यह कि निखिल खुद के करियर के बारे में ही कह चुके हैं कि उन्हें अच्छे ऑफर नहीं मिले, इसलिए उन्हें एक्टिंग छोड़नी पड़ी और फिर वो कुछ फिल्मों के को प्रोड्यूसर के तौर पर दिखाई दिए। तो कहते हैं ना कि अगर किसी का करियर बहुत चरम पर रहा हो और वो दूसरे के करियर पर कुछ कमेंट करता है तो दुनिया उसको थोड़ा सीरियसली लेती है, सुनती है। और अगर एक व्यक्ति अपने ही करियर के बारे में ये बयान दे रहा हो कि मुझे अच्छे ऑफर मिलते तो मैं एक्टिंग करता, और फिर एक ये बयान कि मैं तो उसके साथ काम करूंगा जिसको निशाना बनाया जा रहा है, और उसे निशाना क्यों बनाया जा रहा है, तो ज्यादातर लोग इस तरह के बयानों को पढ़कर अक्सर हंसा करते हैं। एक और बात यहां समझनी जरूरी है जो बहुत गंभीर तौर पर है कि रिया चक्रवर्ती जमानत पर रिहा हैं, लेकिन आरोपों से मुक्त नहीं है। जमानत पर रिहा है वो, एनसीबी ने उन्हें रिहा किया है, लेकिन सीबीआई एक जांच कर रही है सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस डेथ की, और उसमें वो आरोपी हैं, उसकी जांच चल रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही है और उसमें भी वो आरोपी हैं। एनसीबी तो मैंने बता ही दिया कि वो आरोपी हैं, लेकिन जमानत पर रिहा है। तो जब तक वो आरोपों से मुक्त नहीं हो जाती तब तक लोग तो बात करेंगे। और लोगों के बात करने का आधार कोई मीडिया चैनल, कोई न्यूज चैनल नहीं है। लोगों के बात करने का आधार है वो विक्टिम परिवार, विक्टिम का वो परिवार, सुशांत सिंह राजपूत का वो परिवार जिसने उनको नामजद किया है। उस परिवार का दर्द सुनकर ही हमारे भारतीय लोग जो भावुक हैं, इमोशनल हैं, जो दिल से सोचते हैं, जिनको लगता है कि हां किसी परिवार का बेटा चला गया। और तमाम बातें आप जानते ही हैं कि किस तरह से सुशांत के जीजा ओपी सिंह ने एक आईपीएस अधिकारी को मैसेज करके बताया था कि वो अच्छी संगत में नहीं है। फिर आपको सारी बातें पता है कि 8 जून को घर छोड़कर कौन गया था और कौन किस बात से डरा हुआ था। सारी बातें पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। इस वजह से लोग जो बातें करते हैं वो करते हैं, और लोग हैं, आप लोगों को रोक नहीं सकते। आप न्यूज चैनल पर सवाल उठा सकते हैं, आप एसएसआर के फैंस पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप उनके जो विचार हैं उनको व्यक्त करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि जैसी उनकी सोच है। और जब तक ये पूरा मामला निकलकर सामने नहीं आ जाता तब तक बातें तो होंगी। अब बचाव में ये कहने लगना कि इंटरव्यू तो ओसामा बिन लादेन और दाऊद इब्राहिम का भी आया है और मैं तो उनके साथ काम करूंगा। एक और बात समझनी होगी यहां पर, हमारे देश में फिल्में चलने का एक आधार होता है, वो आधार होता है कि फिल्मों में काम करने वाले जो कलाकार हैं वो कितने लोकप्रिय हैं। अगर उनके साथ लोकप्रियता नहीं जुड़ी होगी तो लोग उनकी फिल्म देखने नहीं जाते हैं, और लोकप्रियता जुड़ी हो तो फिर तो कोई चाहे हिरन को जंगल में मार दे, चाहे कोई फुटपाथ पे गाड़ी चला के लोगों को मार दे, लोग उसकी फिल्में भी देखने जाते हैं। तो यहां लोकप्रियता बहुत जरूरी है। यह समझना होगा निखिल द्विवेदी को कि अगर लोग ये कह रहे हैं
कि उनको निशाना बनाया जा रहा है। और एक सवाल ये भी है कि क्या लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो लोग क्यों नहीं करना चाहेंगे साथ काम उनके। अगर ऐसा लगेगा कि पब्लिक के बीच उनका एक्सेप्टेंस नहीं है तो लोग काम नहीं करेंगे, पब्लिक के बीच एक्सेप्टेंस आ जाएगा काम करेंगे। सीधे सा लॉजिक है इसमें आप कोई कानूनी विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है इसके लिए लोगों की नब्ज पहचानना जरूरी है, और जिसने लोगों की नब्ज पहचान ली वो जीत जाता है। तो उम्मीद है कि निखिल ने जो भी पिछले दिनों कुछ कहा है उसको एक बार फिर से सुनेंगे और फिर फैसला लेंगे कि वो जो कह रहे हैं क्या वो प्रिया के फेवर में जा रहा है या उनके अगेंस्ट जा रहा है, या लोग उनकी बात को बस ऐसे ही पढ़कर टाल रहे हैं।